नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ की बैठक। राज्य में इको टूरिज्म के विकास के लिए बेहतर कार्य योजना तैयार करने का दिया निर्देश। राज्य सरकार ने अब 1 एकड़ से कम में बने निजी तालाबों का भी जीर्णोद्धार करने का लिया निर्णय। कृषि मंत्री ने अधिकारियों को कार्य योजना तैयार करने का दिया निर्देश। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पलामू में स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल कॉलेज के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ की बैठक। मैन पावर उपलब्ध कराने वाली कंपनी के खिलाफ जांच का आदेश। रांची में दिन दहाड़े एक आटा कंपनी के कैशियर से अपराधियों ने लूटे 13 लाख रुपए, युवक को मारी गोली। रक्षा राज्य मंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य की विधि व्यवस्था पर उठाए सवाल। और रामगढ़ में नेशनल T20 दिव्यांग महिला क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू। भोपाल में आयोजित नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में हजारीबाग की शोभा रानी और नवरत्न सृष्टिबाला का शानदार प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में इको टूरिज्म के विकास के लिए एक बेहतर कार्य योजना तैयार करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। श्री सोरेन ने आज झारखंड मंत्रालय में मुख्य सचिव अलका तिवारी, वन पर्यावरण विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी और पर्यटन विभाग के सचिव मनोज कुमार के साथ राज्य में इको टूरिज्म की संभावनाओं तथा उन्हें विकसित करने को लेकर बैठक में कई महत्वपूर्ण सुझाव अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि झारखंड में इको टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। राज्य में इको टूरिज्म को इस प्रकार विकसित किया जाए जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने के साथ साथ प्रकृति को भी संरक्षित रखा जा सके। राज्य में अब 1 एकड़ से कम में बने निजी तालाबों का भी सरकार जीर्णोद्धार कराएगी। राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने आज रांची के कांके स्थित कृषि भवन का निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को इसके लिए प्लान तैयार करने का निर्देश दिया। मंत्री ने आने वाले समय में सब्जियों के MSP तय करने की दिशा में भी काम करने की बात कही। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर में स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल कॉलेज के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मैन पावर उपलब्ध कराने वाली कंपनी के कामकाज पर वित्त मंत्री ने असंतोष व्यक्त किया। वित्त मंत्री ने 3 दिनों के भीतर सरकार के एग्रीमेंट के अनुसार पर्याप्त संख्या में कर्मियों को MRMCH में लगाने का निर्देश दिया। हम लोगों ने अटेंडेंस रजिस्टर मंगा करके देखा तो दिसंबर में 2024 का तो कुल 47 सफाई कर्मियों की उपस्थिति उसमें दर्ज की गई, यानी कि 51 से भी कम है। जब आपका एग्रीमेंट है गवर्नमेंट के साथ कि हम 3 शिफ्ट के लिए 135 सफाई कर्मी उपलब्ध कराएंगे, उसके विरुद्ध मात्र 51 सफाई कर्मी है। यही परिणाम है कि जो गंदगी की भरमार आप देख रहे हैं, जितनी संख्या में सफाई कर्मियों की आवश्यकता है वो उसकी आपूर्ति नहीं कर रहा है। इधर राज्य के जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन ने देवघर जिले के मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में पेयजल संबंधित परियोजनाओं को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। वे आज मधुपुर में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक और कनीय अभियंताओं के साथ बैठक कर रहे थे। रांची के पंडरा ओपी क्षेत्र में बैंक में पैसा जमा करने जा रहे एक आटा कंपनी के कैशियर से अपराधियों ने आज दिन दहाड़े 13 लाख रुपए लूट लिए। बीच बचाव करने आए एक युवा सुमित कुमार को अपराधियों ने गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसे मेडिका अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने कहा कि पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सूचना मिली है कि कोई आदमी पैसा जमा करने जा रहा था और उससे अपराधियों ने पैसा लूटा और लूटने क्रम में जिस आदमी ने विरोध किया उस आदमी को अपराधियों ने गोली मारी है कि वो खतरे से बाहर है और हम लोग कांड का अनुसंधान कर रहे हैं। शीघ्र ही अपराधी पकड़े जाएंगे। इस बीच रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा है कि यह घटना हतप्रभ करने वाली है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर राज्य की विधि व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा है अपराधियों ने शासन प्रशासन का खौफ समाप्त कर दिया है। श्री सेठ ने कहा है कि ऐसा लग रहा है कि 90 के दशक का जंगल राज वापस आ चुका है। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि झारखंड में प्रतिदिन औसतन 5 लोगों की हत्या हो रही है। श्री मरांडी ने SCRB के आंकड़े का हवाला देते हुए कहा है कि इस वर्ष जनवरी से अक्टूबर के बीच 1400 लोगों की हत्या की जा चुकी है। श्री मरांडी ने कहा कि विधि व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेवारी है, लेकिन मुख्यमंत्री नागरिकों की सुरक्षा में बुरी तरह विफल साबित हो रहे हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन
कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज़ अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध है। अब प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज़_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। देवघर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस ने छापेमारी कर 20 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों से ठगी करते थे। इन सबकी गिरफ्तारी मोहनपुर, देवीपुर, मधुपुर और पथरौल थाना क्षेत्र से की गई है। इनके पास से कई मोबाइल फोन, सिम कार्ड, ATM कार्ड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए हैं। इधर लातेहार जिले में पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के सक्रिय सदस्य चंद्रदेव सिंह को गिरफ्तार किया है। उसके पास से हथियार और बड़ी संख्या में कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने बताया कि मनिका थाना क्षेत्र के दुंदू चौकिया करमाही इलाके से इस नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। राजधानी रांची समेत राज्य भर में नए साल के स्वागत को लेकर लोगों में उत्साह है। जगह जगह जश्न मनाने की तैयारी हो रही है। इसे लेकर विभिन्न पिकनिक स्थलों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। उधर हजारीबाग जिले में भी विभिन्न पिकनिक स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि 1 जनवरी के जश्न को लेकर सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था की गई है। आप लोग पिकनिक के स्पॉट पर जाएं और इस टाइप का काम कोई न करें कि जिससे कि किसी को क्षति पहुंचे या अपनी क्षति पहुंचे। अगर आप बाइक से या 4 व्हीलर से जाते हैं तो प्रॉपर सीट बेल्ट, हेलमेट वगैरह लगा के जाए। हम जिस थाने के अंतर्गत जो पिकनिक स्पॉट पड़ता है वहां पर हम सभी जगह पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर दिए हैं। इधर बाबा नगरी देवघर में भी 31 दिसंबर और 1 जनवरी को बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर के मुख्य प्रबंधक रमेश परिहस्त ने बताया कि श्रद्धालुओं को सुलभ जलार्पण की सुविधा प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। भीड़ यहाँ पे काफी तादाद में होती है हर वर्ष। उसके लिए सारा इंतजामात हमारे डीसी साहब के द्वारा, हमारे SDM साहब के द्वारा, SP साहब के द्वारा भीड़ के लिए पूरा इंतजामात किया जाता है। और उनके हित में जितनी बातें हों मूल रूप से उनको पूजा कराना होता है सभी यात्रीगण जो आते हैं। और हम लोगों का विशेष ये रहता है कि उनका पूजा बढ़िया से यहाँ से होके वो यहाँ से जाए। रामगढ़ जिले में आज से नेशनल T20 दिव्यांग महिला क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हो गया है। टूर्नामेंट का उद्घाटन राज्य के उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने किया। 2 दिवसीय इस टूर्नामेंट में झारखंड के अलावा दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और ओडिशा की दिव्यांग महिला टीमें हिस्सा ले रही हैं। मौके पर मंत्री ने कहा कि दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए राज्य सरकार जल्द ही अच्छी नीति लाने पर विचार कर रही है। हर उन दिव्यांग बच्चे बच्चियों के लिए जो जीवन जीने का संघर्ष कर रहा है, जो खेल के मैदान में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, उनके लिए नीति लाने की आवश्यकता हम लोग आज अवलोकन करके खुले आंखों से देख करके एहसास किए हैं और इस एहसास को ले जाकर हकीकत में बदलने का प्रयास करें। नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में हजारीबाग स्थित आकाश शूटिंग क्लब की निशानेबाज शोभा रानी और नवरत्न सृष्टि बाला ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। भोपाल में आयोजित नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में 50 मीटर एयर राइफल की स्पर्धा में शोभा रानी और नवरत्न सृष्टि बाला ने बेहतर अंक हासिल कर इंडिया टीम के सिलेक्शन ट्रायल के लिए क्वालिफाई किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ की बैठक। राज्य में इको टूरिज्म के विकास के लिए बेहतर कार्य योजना तैयार करने का दिया निर्देश। राज्य सरकार ने अब 1 एकड़ से कम में बने निजी तालाबों का भी जीर्णोद्धार करने का लिया निर्णय। कृषि मंत्री ने अधिकारियों को कार्य योजना तैयार करने का दिया निर्देश। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पलामू में स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल कॉलेज के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ की बैठक। मैन पावर उपलब्ध कराने वाली कंपनी के खिलाफ जांच का आदेश। रांची में दिन दहाड़े एक आटा कंपनी के कैशियर से अपराधियों ने लूटे 13 लाख रुपए, युवक को मारी गोली। रक्षा राज्य मंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य की विधि व्यवस्था पर उठाए सवाल। और रामगढ़ में नेशनल T20 दिव्यांग महिला क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू। भोपाल में आयोजित नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में हजारीबाग की शोभा रानी और नवरत्न सृष्टि बाला का शानदार प्रदर्शन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा।